लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर यूपी पुलिस विभाग की लंका लगाए पड़े हैं। सुनील शुक्ला लगातार एक के बाद एक पुलिस विभाग की कमियों को उजागर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में सिपाही सुनील कुमार शुक्ला ने तो सारी हदें पार कर दी। सुनिए सुनील कुमार शुक्ला ने आज क्या कहा। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार में छुट्टी की समस्या एक ऐसी समस्या हो गई है जिस कारण से पूरा परिवार जो है प्रताड़ित रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप छुट्टी लेने जाते हैं तो 60 छुट्टी है, 60 कर्म हो जाता है हम लोगों का। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक सिपाही की पत्नी का डिलीवरी होने वाला था, वो उसके लिए छुट्टी लगाता रहा लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। आखिरकार उसकी पत्नी जब खत्म हो गई तब वो बेचारा छुट्टी पर जाकर पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उच्च अधिकारियों की मानवता इस तरह से तार तार हो गई है कि वो हमारी वेदनाओं को, हमारी समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि EHMRS यानी मानव संपदा जैसे पोर्टल हैं उनको प्रभावी ढंग से तुरंत ही लागू किया जा सकता है, जिससे आधी समस्या पुलिस विभाग की समस्या समाप्त हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा पुलिस परिवार आपका ऋणी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, अन्य राज्य कर्मचारी जो हैं उनको 130 छुट्टी के आसपास मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को, हम भी राज्य कर्मचारी हैं, हम भी आपके ही परिवार के हिस्से हैं, मुझे 60 छुट्टी मिलने पर भी नाना प्रकार के कर्म हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो छुट्टी हमको 130 से कम मिलती है, क्या हमारे साथ हम इतना भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए? इसी परिवार के हिस्से हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ भी न्याय कीजिए और हमारे साथ जो हमको छुट्टी ना मिल पाए, 130 से कम मिले, उसका नगदीकरण करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पूरे पुलिस परिवार के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे गहनता से चिंतन करेंगे और हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। मैं इसी उम्मीद में आपके पास निरंतर तौर से अपनी समस्याओं, अपने पुलिस परिवार की समस्याओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के दरोगा साथियों की स्थिति तो बद से बदतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हें अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से करने के लिए 15 से 20 हजार रुपया अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब उन्हें कोई लड़की कहीं चली जाती है और उसे बरामद करने के लिए जाया जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि दिल्ली गई है तो दिल्ली से बरामद करने में कम से कम 10 हजार का खर्चा हो जाता है। वो खर्चा दरोगा साथी अपनी व्यवस्था से करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि गाड़ी मिलने का प्रावधान जो एमटी से है तो वो गाड़ी मिल नहीं पाती, लेकिन तेल गाड़ी एमटी में खड़े खड़े पी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दरोगा साथी यदि 15-20 हजार रुपया महीने का अपना खर्चा कर रहे हैं तो कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वेतन से नहीं खर्चा करेगा, क्योंकि उसका अपना भी परिवार है, तो वो इन्हीं लोगों से, जनता से पैसा इकट्ठा करता है। यदि कोई बरामद करने के लिए किसी लड़की को जा रहे हैं तो पहला प्रयास किया जाता है कि उनके माता पिता से या उनके और किसी सगे संबंधी से ले लिया जाए। यदि वो बहुत गरीब है, नहीं हो पाता है, तो दरोगा साथी अपनी व्यवस्था से ये कार्य करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है इस चीज पे बहुत जरूरी है कि इस चीज पे ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था की जाए। मेरा बताने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि ये जो व्यवस्था अव्यवस्था में फैल गई है और जनता में कुप्रथा और जो है गाली पुलिस सह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे नकेल कसने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जिससे ट्रांसपेरेंसी होगी और जनता भी खुश होगी और पुलिस भी अपना काम दृढ़ता से कर पाएगी। मैं यही संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप तक पहुंचेगी मेरी बात, तो आपसे मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे पुलिस परिवार को उम्मीद है कि आप जरूर मेरे साथ न्याय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी आप औचक निरीक्षण अपनी नाक के नीचे
जीआरपी पुलिस लाइन में करके देखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा नियुक्त सिपाही दीवान दरोगा ऐसी हार्ट चेंबर जैसी बैरिकों में रहने के लिए मजबूर है जिसकी स्थिति भैंसों को बांधे जाने वाले तबेले से भी बदतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब बारिश होता है तो पूरा पानी नीचे भर जाता है, उनके जूते और रखे हुए सामान पानी में तैरने लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके टॉयलेट की व्यवस्था तो ऐसी है कि एक लैट्रिन के ऊपर सुबह दूसरा सिपाही दीवान दरोगा लैट्रिन करने पे मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब ऐसी स्थिति है, ऐसी मानसिक स्थिति में जीने पे मजबूर है सिपाही दीवान दरोगा, तो आप कैसे उससे यूएस, जर्मनी, फ्रांस की जैसी पुलिस की व्यवस्था बनाने की उम्मीद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी तरह से प्रताड़ित है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके फैमिली क्वार्टर जो हैं वो इतनी बद से बदतर स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जाके खुद देखेंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप देखेंगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे कि आपके सिपाही दीवान दरोगा ऐसी स्थिति में रहने पे मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अनुशासन का खोंच ऐसा बन गया है कि ये अपनी बात भी बेचारे नहीं कह पाते। मैं तो अपनी जान को हथेली पर रख के ये बात कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इस चीज की कोई मुझे परवाह नहीं है। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को बलिदान देना ही पड़ता है, तो मैं वो पूरा बलिदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने पूरे पुलिस परिवार तथा अपने देश में हो रहे भ्रष्टाचार का विरोध करता हूं और मैं उसमें अपने मुखियाओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों से इन सारी चीजों को छिपाया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें कुछ निराकरण करेंगे, एक कमेटी बना के इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे, ना कि मुझे यहाँ पे मिटा देने का प्रयास जो पुलिस विभाग के द्वारा किया जा रहा है वो ना करके इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।